नमस्कार। आज हम एक संसदीय भाषण पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसमें भारत पाकिस्तान के बीच हुई कुछ कथित सैन्य घटनाओं का जिक्र है, खासतौर पर एक ऑपरेशन सिंदूर का। तो हमारा मकसद है कि इस भाषण में जो दावे किए गए हैं उन्हें समझें। ये ऑपरेशन क्या था, इसका क्या संदर्भ बताया गया है और इसके नतीजे क्या बताए गए हैं। आइए जरा इसकी मुख्य बातों को देखते हैं। तो भाषण के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर 7 मई की देर रात को हुआ। समय भी दिया है, करीब 20 मिनट चला, रात 1:04 से 1:24 तक। जी, और दावा यह है कि इसमें पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। कुछ नाम भी दिए गए हैं भाषण में। हाँ, जैसे बहावलपुर का वो मरकज सुभान अल्लाह और मुरिदके का मरकज तबाह। और सबसे अहम दावा शायद ये है कि सिर्फ आतंकवादी मारे गए, कोई आम नागरिक हताहत नहीं हुआ। और यहीं पर भाषण एक आप कह सकती हैं दिलचस्प मोड़ लेता है। अच्छा। वक्ता इसे पहले के सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक से बिल्कुल अलग बताते हैं। अच्छा, अलग कैसे? जहां पहले वाली कार्रवाइयां पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे भाषण में भारत का ही हिस्सा बताया गया है, वहां तक सीमित थी, वहीं ये ऑपरेशन भाषण के अनुसार पाकिस्तान की जमीन में मतलब सीमा के 100 किलोमीटर अंदर तक किया गया। 100 किलोमीटर अंदर? ये तो काफी बड़ी बात है अगर ऐसा हुआ। हाँ, ये दूरी अपने आप में एक अहम बिंदु है जिस पर भाषण में काफी जोर दिया गया है। भाषण में कुछ मारे गए या घायल हुए कथित आतंकियों के नाम भी हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे मौलाना मसूद अजहर का एक रिश्तेदार बताया गया है, मुदस्सिर खादियान, और एक याकूब मलिक का भी जिक्र है। संख्या भी बताई गई है। कितनी? 100 से ज्यादा आतंकी मारे जाने का दावा है, और ये भी कि इनमें से कई मतलब पिछली सरकार के टाइम की आतंकी घटनाओं में शामिल थे। तो यहाँ चीजें थोड़ी और पेचीदा हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल। फिर भाषण के मुताबिक पाकिस्तान ने पहले तो कहा कि इन आतंकी गुटों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आगे दावा ये किया गया कि जब इन मारे गए आतंकियों के जनाजे निकले, तो उनमें पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के अफसर शामिल हुए। और भाषण इसी बात का हवाला देकर कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। मतलब ये साबित कर दिया कि वहाँ आतंकवाद को सरकारी सपोर्ट है। ये ऐसा भाषण का तर्क है। एग्जैक्टली। भाषण का तर्क यही है कि ये सरकारी संरक्षण का सबूत है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाषण के अनुसार अगले ही दिन यानी 8 मई को पाकिस्तान की तरफ से पलटवार हुआ। इसमें भारत के रिहायशी इलाकों और सेना के ठिकानों पर हमले का जिक्र है। वो तो इसमें नागरिक इलाके भी थे। हाँ, भाषण में कहा गया कि इस हमले में एक गुरुद्वारे और मंदिर को नुकसान पहुंचा और कुछ नागरिक भी हताहत हुए। अच्छा। हाँ, और अगर हम भाषण के घटनाक्रम को आगे देखें तो 9 मई को भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई का दावा किया गया है। जवाबी कार्रवाई वो कैसी थी? इसमें कथित तौर पर पाकिस्तान के करीब 11 एयरबेस, जैसे रावलपिंडी के पास नूर खान, चकलाला, सरगोधा, रफीकी और लगभग 6 रडार सिस्टम, जैसे लाहौर और आरिफवाला में, इनको निशाना बनाया गया। 11 एयरबेस और 6 रडार सिस्टम? जी हाँ, ऐसा भाषण में दावा है। और भाषण इस बात पर बहुत जोर देता है कि भारत ने सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया है, रिहायशी इलाकों को नहीं। और इस कार्रवाई ने पाकिस्तान की हमला करने की क्षमता को मतलब काफी हद तक कम कर दिया, पंगु कर दिया। तो इस पूरी घटना का मतलब जो भाषण में बताई गई है जी, उसका अंत कैसे हुआ? भाषण के अंत में बताया गया है कि 10 मई को पाकिस्तानी डीजीएमओ ने, डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, हाँ, जो सेना के संचालन के प्रमुख होते हैं, उन्होंने भारतीय डीजीएमओ से संपर्क साधा और उसी शाम 5 बजे संघर्ष विराम, सीज फायर लागू हो गया। तो मतलब पाकिस्तान की पहल पर भाषण तो यही प्रस्तुत करता है। और पूरे घटनाक्रम को मौजूदा सरकार की एक बहुत ही निर्णायक और मजबूत कार्रवाई के तौर पर पेश किया गया है, जिसकी तुलना वो अक्सर करते हैं पिछली सरकारों की प्रतिक्रियाओं से। हम यहाँ सिर्फ वही बता रहे हैं जो भाषण में कहा गया है। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो ये भाषण एक खास ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर पेश करता है, जिसमें पाकिस्तान के काफी अंदर तक हमले हुए, आतंकी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, फिर जवाबी हमले हुए और आखिर में भाषण के अनुसार पाकिस्तान की पहल पर युद्ध विराम हुआ। और ये सब एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश के साथ। बिल्कुल, और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है। हाँ, श्रोताओं के लिए एक विचार बिंदु। भाषण में जिस तरह कथित ठिकानों और व्यक्तियों के नाम इतनी खुलकर सार्वजनिक किए गए हैं, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धारणाओं या शायद भविष्य की कूटनीति पर
सिर्फ इस भाषण में बताए गए घटनाक्रम के आधार पर अगर सोचें तो क्या असर पड़ सकता है?